जय माता दी, जय माता दी, जय मां कामाख्या। कार्य में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए श्रावण के महीने में मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में मनुष्य के जीवन में पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो पाप कर्म करते हैं, किया है, उसका फल भोगना पड़ता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो उन कर्म फल को भोगते हुए हम अच्छे कर्म कैसे करें, या अच्छे कर्म करें तो हमें उन कर्मों का फल भोगना तो पड़ेगा, अपन छोटे रूप में भोगना पड़ेगा। तो जो समस्या आती है मनुष्य के जीवन में, उन्हें दूर करने के लिए जगह जगह हमारे यहां टोने टोटके बताए गए हैं। बहुत सी जगह लिखा हुआ है कि श्रावण के महीने में कौन कौन से टोटके करें तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। और ये टोना टोटका केवल हिंदू सनातन लोगों के लिए ही है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि आस्था सबसे बड़ी चीज है, और हमारे यहां शिव जी में आस्था बहुत ज्यादा है। तो ये वर्तमान में श्रावण के महीने में आप अपनी समस्या या कार्यों में आ रही बाधा, सर्विस में आ रही बाधा को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव जी की भक्ति का महीना श्रावण मास है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण का महीना प्रारंभ हो चुका है, और यह महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि यहां पर इस महीने में भगवान पृथ्वी लोक पर रहते हैं और पृथ्वी का संचालन करते हैं। तो इस महीने में हर जगह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उनके सेवक लोग, उनके भगत लोग, उन जिन्होंने शिव जी को गुरु बनाया है, वह लोग पूजा पाठ जप तप करते रहते हैं। तो यदि आपके कार्यों में कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही हो, चाहे विवाह बाधा हो, व्यवसाय बाधा हो, या घर में सुख शांति की बाधा हो, पढ़ाई लिखाई में बाधा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो तो बाधा हो, कोई व्यवसाय में पैसा लगा दिया नहीं आ रहा हो तो बाधा है, तो उन बाधा को दूर करने के लिए साक्षात भोलेनाथ श्रावण के महीने में शिवजी मंदिरों में विराजमान रहते हैं। तो हनुमान जी शिव जी के अवतार माने गए हैं। तो सावन माह में शिव जी की पूजा का जो महीना है, इस महीने में हनुमान जी के उपाय भी विशेष रूप से कर सकते हैं। तो शिव पुराण के अनुसार शिव जी और उनके अवतारों की पूजा करने से कार्यों में आ रही बाधा दूर होती है और भाग्य का साथ मिलने लगता है। तो मंगलवार को हनुमान जी के उपाय करने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी के अवतार माने गए हैं। तो सावन में हर मंगलवार या हर शनिवार को हनुमान जी के उपाय करना चाहिए। सुख समृद्धि यदि प्राप्त करना हो मनुष्य को, तो अपने शयन करने से पहले घर के मंदिर में हनुमान जी का ध्यान करते हुए एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करके सोना चाहिए। और दीपक भी इतना बड़ा होना चाहिए कि वह दीपक कम से कम सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे तक उस दीपक की लौ जलती रहे। इससे आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होने लगेगी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने लगेगी। सुख समृद्धि के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगा दें, रक्षा सूत्र जिसको मोली या धागा कहा जाता है, लाल धागा, वह बांध दीजिए, उसके ऊपर चावल चढ़ा दीजिए और पूजा करिए। पूजा के बाद में यह नारियल हनुमान जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से भी, इस उपाय से बाधाएं दूर होती है।
और यह भी मंगलवार शनिवार को ही करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद में ओम राम दूताय नमः मंत्र का जप करना चाहिए, या ओम ह्रीम हनुमते राम दूताय नमः का मंत्र जप कर सकते हैं। और ऐसा करने से भी सभी परेशानियों से आप बच सकते हो, बशर्ते कि वह पीपल के नीचे जो सरसों के तेल का दीपक लगाएं वह भी इतना बड़ा दीपक होना चाहिए कि उस दीपक में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त तक, मतलब पूरी रात भर वो दीपक जलते रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करें धूप से, हवा से, पानी से, तो आपका काम बन सकता है। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने रोजाना जलाएं पूरे सावन भर। सिंदूर और लाल लंगोट उनको मंगलवार शनिवार को अर्पित करें। इस उपाय से परीक्षा में मेहनत करने पर यदि कई व्यक्तियों को सफलता नहीं मिलती है, भाग्य साथ नहीं देता है, तो भाग्य साथ देने लगेगा। प्रयास करें। हनुमान जी के मंदिर में झंडे का दान करने से केतु प्रसन्न होता है, और केतु जो जब भी मनुष्य के जीवन में आता है तो वो तड़पाने का काम करता है, तो यहाँ पे तड़पाएगा नहीं। तो हनुमान जी के मंदिर में झंडे का दान करें, झंडा लगाएं उनके, वहां पे जाकर के सबकी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो सकती है। हनुमान जी का फोटो घर में पवित्र स्थान पर इस प्रकार से लगाएं कि हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए दिखाई दे रहे हो, तो इस उपाय से भी शत्रुओं पर आपकी विजय हो सकती है। हनुमान जी का फोटो घर में पवित्र स्थान पर लगाना है, और इस तरीके से लगाना है कि वह दक्षिण दिशा में हनुमान जी का मुंह होना चाहिए, और उसके नीचे आपको रोजाना सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इससे आपके शत्रु दूर हो सकते हैं आपके। पीपल के 11 पत्ते लेकर साफ जल से उनको धो लो। इन पत्तों पर चंदन से या कुमकुम से श्री राम लिखे और इनके पत्तों की माला हनुमान जी के गले में डालें, तो इस उपाय से भी कहते हैं कि दुखों से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में एक बार करके देख लें, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ राम राम शब्द जप करते हैं, तो आपको भी हनुमान जी के माध्यम से, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी के ही रुद्र अवतार कहे जाते हैं, इसलिए आप चाहें तो सावन के महीने में शिव जी की पूजा के साथ साथ रुद्र हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हो, जिससे आपकी बहुत सारी समस्या दूर हो सकती है। यानी सीधा सीधा यह है कि सावन का महीना जो है ये पूर्ण रूप से भक्ति में डूबे रहने का महीना है। सावन के महीने में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, और स्त्री के साथ संसर्ग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम। पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान नित्य राम नाम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम।
निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन राम नाम राम, मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम।